हाँ, जय हिंद। देखिए, आज हम लोग जानेंगे कि बीमा का अनुप्रयोग क्या है, जो 11 क्लास में आपको पढ़ना है। तो बीमा का अनुप्रयोग में आपको 2 शर्तें लागू होना चाहिए। जैसे पहला शर्त है कि जितना समीकरण होगा उसको सभी को अलग अलग पद में लिखा जाएगा और लिखने के बाद सभी का बीमा निकाला जाएगा। यदि सभी का बीमा एक समान होगा तो उस समीकरण सत्य होगा, और यदि सभी का बीमा एक समान नहीं होगा तो वे समीकरण असत्य होगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले अलग अलग कर लिया जाए। तो सबसे पहले एस का बीमा निकालेंगे। तो एस का बीमा जो होता है वे एल होता है। एस का बीमा क्या होता है? एल होता है। यानी एस क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन दूरी है, जिसका बीमा एल हुआ। इसके बाद यूटी को अलग निकालेंगे। तो यू जो होता है वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का जो बीमा होता है एल टी इनवर्स होता है। यहाँ से एल टी इनवर्स पिछली कक्षा में बताया गया है कि बीमा कैसे निकाला जाता है। तो यू जो वेग हुआ उसका बीमा एल टी इनवर्स हुआ। इसके बाद टी है तो यहाँ टी लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो एल का एल हो जाएगा और टी इनवर्स है, ये टी वन है, तो माइनस प्लस ये कट जाएगा। तो यानी कितना हो गया? तो टी के पावर 0। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका एल। यू टी का भी बीमा का हुआ एल हुआ। ठीक है, इसके बाद अब 1/2 है, ये तो कांस्टेंट राशि है तो इसका डायमेंशन कुछ नहीं होगा। तो इसके बाद अगला निकालेंगे ए टी स्क्वायर का। ए टी स्क्वायर का डायमेंशन निकालेंगे। तो ए जो है त्वरण है, एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन होता है एल टी इनवर्स 2 होता है। एल टी इनवर्स 2 होता है। और टी स्क्वायर का जो है तो डायमेंशन टी स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ से -2 और +2 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? केवल एल बच गया। अब यहाँ हम लोग का पता करेंगे कि सभी का बीमा एक समान है कि नहीं है। तो देखिए, एस का बीमा एल हुआ और यूटी का बीमा भी एल हुआ और ए टी स्क्वायर का बीमा भी एल हुआ। इस प्रकार हम लोग का देखने को मिला कि तीनों पदों में सभी का मान समान है, सभी का बीमा एक समान है, तो इसका बीमा समान है, तो इसलिए क्या है? ये सत्य होगा। यानी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन जो है वे इक्वल है, यानी सत्य है। समीकरण क्या है? सही है। ठीक है, चलिए।